हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केसेस के बारे में पढ़ा था, एंड लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, एंड आज के इस वीडियो में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो है काफी सारे वीडियोस इससे रिलेटेड इंक्लूड होंगे, लाइक बिग ओ, थीटा, ओमेगा। उनके हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जो आगे की वीडियोस में कंटिन्यू होगी। हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो आज का हमारा इस वीडियो है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के ऊपर। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर द मैथमेटिकल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी मैथमेटिकल फंक्शन, यानी किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को डिनोट करने के लिए जिन हम नोटेशंस का यूज करते हैं हम उसको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, लाइक आपका बिग हो गया, थीटा हो गया, ओमेगा हो गया। बिग ओ में हमारा क्या दे रखा है कि एग्जैक्ट एंड अपर बाउंड। अब एग्जैक्ट एंड अपर बाउंड का क्या मतलब है, लाइक हम क्या करते थे, हम कोई भी फंक्शन लिखते थे, हमने उसका पॉलिनोमियल बनाया, और जब हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या करते थे, कॉन्स्टेंट्स को हटा देते थे और लोअर ऑर्डर ऑफ टर्म्स को हटा देते थे, फिर हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आ जाती थी। सो ये जो हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आती थी, ये आती थी हमारी एग्जैक्ट। अगर हमारी मान लीजिए लीनियर आई है n, और हम क्या कर सकते हैं, बिग ओ के अंदर लिख रहे हैं तो वो हमारी n स्क्वायर भी हो सकती है, n क्यूब भी हो सकती है, मतलब कि या तो एग्जैक्ट होगी या फिर अपर होगी, मतलब लो में नहीं जाएगी। इन सब के हम डिटेल में समझेंगे पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, आप टेंशन मत लेना, एकदम डिटेल वीडियो आएगी हर एक के ऊपर, बिग ओ, थीटा, ओमेगा। तो अगर हम थीटा की बात करें तो एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आप समझ गए होंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जो हम अभी तक यूज कर रहे थे। ओमेगा की बात करें तो एग्जैक्ट और लोअर, या तो एग्जैक्ट हम ले रहे होते हैं लाइक एन स्क्वायर ही ले लिया, या फिर हम लोअर ले रहे होते हैं एन, या फिर कॉन्स्टेंट हो गया। तो जस्ट ये चीजें हो गई हमारी। तो जनरली वी यूज थीटा नोटेशन फॉर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अभी तक हम थीटा नोटेशन यूज कर रहे थे, आप चीजें अभी तक ये टॉपिक समझे होंगे। तो थीटा नोटेशन कैसे यूज कर रहे थे, हम क्या करते थे, बस एग्जैक्ट ही लेते थे और वही लिख देते थे कि एन स्क्वायर है। तो हमारी एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हमारी थीटा के थ्रू डिनोट की जाती है। अभी तक हम डिनोट इसको किसी से कर नहीं रहते, किसी भी नोटेशन से। सो व्हाई डू वी नीड बिग ओ एंड ओमेगा, हमको लोअर अपर से क्या मतलब। तो इसके पीछे रीजन ये है कि हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और बेटर वे में। तो लाइक हम हमारे 2 एग्जांपल दे रखे हैं, ये हमारा लीनियर का c1n प्लस c2, और हमारा दूसरा है हमारा c1n स्क्वायर प्लस, ये हमारा क्वाड्रेटिक है log n। तो जस्ट हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ द लोअर टर्म्स एंड कांस्टेंट ऑफ द ऑर्डर टर्म्स। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हमने कैसे फाइंड कर दी, इसके हमारी n हो गई और ये हमारी n स्क्वायर हो गई। तो जस्ट हमारा एक नॉर्मल मेथड था अभी तक हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को फाइंड कर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, अनअकैडमी लेके आया रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर। इस ऑफर की खासियत यह है, अगर आप 1 ईयर या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। यानी कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे तो आपको 18 मंथ का हो जाएगा वो, एंड अगर आप 24 मंथ का ले रहे थे तो आपका वो 30 मंथ का हो जाएगा। एंड ये जो ऑफर, ये 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक ही एप्लीकेबल है, यानी कि आज, कल और परसों। और लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और मेरा कोड अगर NS20 आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। एंड अनअकैडमी के जो न्यू बैचेस वो स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से फॉर गेट 2023 एंड 2024। ये जो बैचेस हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इनका प्राइस इतना ज्यादा कम कर दिया गया है और ऊपर से आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। सो ये वाला ऑफर दोबारा नहीं आएगा, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए ये लिंक। और अनअकैडमी एक रेज हैंड नाम का फीचर, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप रेज हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फेवरेट मेंटोर से डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं इन द लाइव क्लासेस। सो इतनी एंड अनअकैडमी का जो आस्क डाउट नाम का फीचर है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप डाउट्स एंड सॉल्यूशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिस भी प्रॉब्लम में आप स्टक है उसकी एक पर्टिकुलर फोटो क्लिक करेंगे एंड उसमें सेंड कर देंगे, आपको जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो गो एंड चेक आउट। अगर हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लें, फिर हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को अच्छे से समझें कि कैसे हम उसको डिनोट कर रहे होते हैं। तो लाइक हमारा एक लीनियर सर्च का हमने कोड ले रखा है कि हमने एक सर्च लिया, इनपुट एरे लिया, हमने हो गया, अब हमने उसका साइज भी ले लिया इनपुट में, और हमने इंट x लिया है। x जो है आपका वो लोकेशन है एलिमेंट की, जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं। इसमें क्या किया, पूरी तरह से एरे को ट्रैवर्स किया, हर एक एलिमेंट को हमने एक एक बार चेक किया। तो अगर वो आपके इंडेक्स से मैच हो रहा है, इसके थ्रू अगर आप देखें, अगर 56 सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 0 1 2 3, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, यानी रिटर्न हो जाएगा आपका आई। लोकेशन नंबर 3 पे आपका जो 56 फाइंड हो गया, तो ये आपका होगा। और अगर मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसी वैल्यूज दे दी लाइक 76, तो 76 तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक, इसको चेक, इसको चेक, इसको चेक, लेकिन 76 नहीं मिला, तो हमारा रिटर्न कर देगा -1। तो आप ये चीज समझ गए होंगे,
ठीक है। और ये अगर ये चीज़ आई तो आपका ये वर्स्ट केस होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा एंड बेकार, फिर बैड एल्गोरिदम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो एरे में आपने लिया है 10, 25, 36, तो ये चीज़ें तो हम समझ ही गए हैं ना। इफ वी वांट टू से समथिंग अबाउट दिस फंक्शन वी कैन से दैट इन बेस्ट केस इट टेक्स कांस्टेंट टाइम एंड इन वर्स्ट केस इट टेक लीनियर टाइम। कैसे, अब ये भी चीज़ हमें देखने वाली है कि अगर मान लीजिए हमारा एलिमेंट पहले ही पॉइंट पे मिल जाता, लाइक हमने 10 दिया इनपुट और हमारा 0th इंडेक्स पे ही मिल गया, तो हमको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़े, बस एक। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट टाइम हो गया, हमारा बहुत कम टाइम लग रहा है, बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट केस है ये हमारा। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो ये सारे स्टेप्स को चेक करेगा, यानी एक लीनियरली टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमारे दोनों केसेस हमारे लीनियर सर्च के अंदर आ जाते हैं। सो अगर हम देखें कि वी वांट टू एक्सप्लेन देयर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, अब हम इसी फंक्शन की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को एक्सप्लेन करें इन वन लाइन विदाउट चेकिंग बेस्ट और वर्स्ट केस, वी कैन से दैट, मतलब हम इसकी ना बेस्ट केस देख रहे हैं ना वर्स्ट केस देख रहे हैं, हम इस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देना चाह रहे हैं एक ही लाइन के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। मतलब हमने इसमें क्या किया, हमने लोअर केसेस को भी इंक्लूड कर लिया जो हमारा कांस्टेंट था, और हमने क्या किया, एक लीनियर को भी इंक्लूड कर लिया, तो आइदर लीनियर और लेस देन लीनियर, तो ऑर्डर ऑफ एन है, मतलब इसके अंदर ही आपकी दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई। और यही ऑर्डर ऑफ जो हमारा बिग ओ है ये हमारा अपर बाउंड्स को भी इंक्लूड कर लेता है। सो ये हमारी बेटर अप्रोच रहती है। तो एग्जाम्पल के हमें हमने लिखा C1n + C2, तो हमारी नोटेशन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन हो गई, ठीक है। हम इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये हमारा क्या है, हमने लीनियर टाइम लिया, बट क्या पता हमने और कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम, इसको दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। एनी अपर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैन ऑल्सो कंसीडर इन बिग ओ, ठीक है। कोई भी अपर ऑफ n³ भी हो सकती है, n⁴ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थीटा मींस एग्जैक्ट व्हाट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ वी गेट इन अबव एल्गोरिथम, वी कैन राइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग थीटा नोटेशन, कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग थीटा नोटेशन, हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थीटा नोटेशन की हेल्प से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो इफ यू यूज थीटा नोटेशन वी कैन से दैट दिस एल्गोरिथम यूजेस थीटा नोटेशन इन वर्स्ट केस। थीटा नोटेशन वर्स्ट केस के अंदर यूज कर रहा है बिकॉज ऑलरेडी लीनियर टाइम है, और थीटा क्या बताता है, एकदम एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट में हम क्या होगा, हम लोअर तो देखेंगे नहीं कि लोअर पॉसिबिलिटी क्या है या अपर पॉसिबिलिटी क्या है, हम जस्ट उसके अंदर एक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टर्म वाली, और फिर हम उसको पुट कर देते हैं, तो हमारी थीटा नोटेशन, तो हमारी वर्स्ट केस में इंक्लूड होगा हमारा थीटा नोटेशन। ओमेगा अपोजिट ऑफ बिग ओ नोटेशन, जो और मतलब जो आपका बिग ओ करेगा, ओमेगा जस्ट उसका उल्टा करेगा, इट रिप्रेजेंट्स लोअर बाउंड एंड एग्जैक्ट बाउंड, ये लोअर बाउंड को इंप्लीमेंट करेगा या फिर एग्जैक्ट को करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको और ज़्यादा अच्छे समझें, सो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, अगर हमारा थीटा के टर्म्स में कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो θ1 लिखेंगे और ω1 लिखेंगे, तो ये हमारा जस्ट एक सिंपल है कांस्टेंट्स की टर्म में। बट आइदर कांस्टेंट ऑफ एनी अदर वैल्यू, लाइक हमारा ओमेगा के टर्म में हमने लिखा तो C1n + C2 ω_n लिखा, ω1 कैन यूज बोथ लोअर एंड एग्जैक्ट, ठीक है। तो जस्ट हमारा कांस्टेंट में हमारा क्या था कि हम इनके अंदर एकदम फिक्स रहता है, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, लोअर भी ले सकते हैं और एग्जैक्ट भी ले सकते हैं, लाइक हमने ω_n भी ले सकते हैं और ω1 भी ले सकते हैं, ठीक है, ये ω1 को एक्सप्लेन करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी। तो जैसे कि हमने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को समझा कि हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन होती है, उसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं। बिग ओ, थीटा, ओमेगा, ये 3 टाइप की होती है, और हमने इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखे 2, और हमने एक एग्जाम्पल देखा इन द फॉर्म ऑफ कोड, और उसके ऊपर हमने कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया कि दोनों कंडीशन में कैसे कैसे वर्क करेगा। और अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बिग ओ, ओमेगा, थीटा, इनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होगी, मतलब कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि जस्ट एक आपको क्या था, उनसे रूबरू कराना था, मतलब जस्ट उनको आपको एक बार इंटरेक्ट कराना था कि ये नोटेशंस होती क्या हैं। बट उन वीडियोस में आपको पूरी तरह से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कंसेप्ट भी उसी में क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्या वीडियो खत्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।